सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है थैंक यू टीचर्स सेल, जहां पर आपको मिल रहा है सभी एग्जाम्स पर अप टू 65% ऑफ। तो जल्दी से अपने एग्जाम की तैयारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर अनुराग सर, और यहाँ पर हम जानने का कोशिश करेंगे कि कट ऑफ का क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकता है अगर गाइज हम अटेंडेंस को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। गाइज अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जहाँ पर अटेंडेंस के रिगार्डिंग एक कंसर्न रेस हुआ था कि अटेंडेंस ठीक है फुल देखने को नहीं मिल रही। जो बच्चे जिन बच्चों ने यहाँ पर एग्जामिनेशन पूरा भरा था वो सभी बच्चे एग्जामिनेशन देने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें अब अटेंडेंस के कारण कट ऑफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो ये थोड़ा डिस्कशन पॉइंट है, इसको आज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कट ऑफ कैसे यहाँ पर बनाई जाती है और कैसे शिफ्ट वाइज कट ऑफ को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सेशन को। गाइस एंड तक आपको इस सेशन को देखना है, ठीक है। चलिए तो गाइस पहले इन्फॉर्मेशन एक ओवरव्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुए थे। अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 2019, मतलब 2019 की बात है। कोविड के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिला था, ठीक है। और यहाँ पर एक CBT2 का जो केस आया था उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत एक्सटेंड हो चुका है एग्जाम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप स्टार्टिंग में इस साल भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब भी आप इजिली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मतलब पढ़ने के लिए देखिए, जो एक कंसर्न होता है कि नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन कब होगा, उसका पढ़ने का जो एक रेंज रहता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिला, मतलब पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला। तो ठीक है, चलिए तो आगे अगर देखते हैं एग्जाम डेट ऑफ फेज 1 का अगर देखा जाए तो 17 से स्टार्ट हुए थे हमारे फेज 1, 25 अगस्त तक फेज 1 चला था। एंड अगर बात करते हैं फेज 2 की, 26 अगस्त से 8 सितंबर तक चला था, और अभी फेज 3 हमारा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर RRB भी टाइमली, ठीक है, ऐसा नहीं कोई डिले आ रहा है। जैसे यहाँ पर फेज 2 जब एक्चुअली खत्म होने वाला था तब फेज 3 के एडमिट कार्ड एंड सिटी इंटीमेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, मतलब ऐसा कोई देरी की बात नहीं है। फिर अगर फर्दर बात करते हैं वैकेंसीज आपको पता है, वैकेंसीज यहाँ पर आपके पास 1 लाख के आसपास वैकेंसीज हैं ऑलरेडी, वो जो कि यहाँ पर एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हार्डली कभी कभी देखने को मिलती है। और पिछली बार देखा तो वैकेंसीज का भी नंबर का बहुत चेंज देखने को मिला है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी आपको पता है 10 पास एंड ITI। फिर गाइस अगर ये जो न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या यहाँ पर अटेंडेंस रहा है इस बार RRB ग्रुप डी में, तो गाइस एक न्यूज़पेपर का कटिंग है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 में अभी जो देखा जाए वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे एंड ट्यूसडे स्टार्टिंग के डेज में जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर एब्सेंट के परसेंटेज दे रखे। ये एग्जामिनेशन देने वाले के परसेंटेज नहीं है, ये प्रेजेंट के परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज है हमारे एब्सेंटीज के। 48%, 47%, 45%, 44%, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पर 45 या फिर 44 आसपास यहाँ पर परसेंटेज रह रहा है। और गाइज अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं या फिर इस पेपर कटिंग को देखते हैं तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है रेलवे की भर्ती परीक्षा में 40% से भी कम उपस्थित। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन देने वालों का जो यहाँ पर एक जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक वेरिएशन देखने को मिला। अब गाइस बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कईयों का एग्जाम जैसे क्लियर हो गया हो अगर बीच इसी दौरान में, या फिर कई बहुत सारे केसेस, ठीक है, बहुत सारे केसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी अनुराग सर भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ये वन ऑफ द केसेस था कि हाँ बीच में इतने सारे प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं तो इतने सालों का जब गैप आता है उसमें आपके इतने सारे एग्जामिनेशन जब हुए उसमें भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए फेज 1 की अगर बात करता हूँ तो ठीक है 60%, यहाँ पर लिखा है 60% अधिक विद्यार्थियों ने छोड़ दिया जो कक्षा जो अपने पास अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ इसको एग्जामिनेशन को छोड़ दिया था 60% से अधिक बच्चों ने। उसके बाद अगर बात की जाए पहली बारी की बात करता हूँ, फेज 1 की अगर बात करता हूँ तो पंजीकृत 14,176 में से सिर्फ 5,000 लोगों ने उपस्थित थे, सिर्फ 5,000 लोगों ने यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया है। और अगर फेज 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 14,000 है, और 14,000 जो टोटल थे उनमें से सिर्फ 5,000, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। अब गाइज इसमें हमारा कट ऑफ पे क्या डिफरेंस क्या यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, तो गाइज एक कट ऑफ का जो कैलकुलेशन है जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि कट ऑफ कैसे कैलकुलेट की जाती है, परसेंटेज स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अनुराग सर थोड़ा आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने एक 12 अगस्त का नोटिस देखा होगा, रेलवे ने निकाला था कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो चेंज किया था। तो अब जो नया फॉर्मूला, देखिए पहले क्या होता था आपको पता है कि आपका एग्जाम हुआ किसी दिन किसी भी शिफ्ट में हुआ हो, सभी स्टूडेंट्स को सभी शिफ्ट्स को सभी एग्जाम डेज को कंसीडर करके ही नॉर्मलाइजेशन होता था। लेकिन 12 अगस्त को रेलवे ने एक नोटिस रिलीज किया और उसमें क्या कहा, उसमें यह कहा गया कि ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा। सबसे पहली बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो शिफ्ट है वो ही कंसीडर की जाएगी, बाकी शिफ्टों से कोई लेना देना नहीं होगा आपके नॉर्मलाइजेशन का। अब फॉर्मूला क्या है, मैंने एक अलग से वीडियो भी किया था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका पहले आपको स्कोर पता होना चाहिए, आपका रॉ स्कोर क्या है। सपोज कीजिए आपका रॉ स्कोर है 90, आपने 90 मार्क्स स्कोर किए। अब क्या करना है, आपके जो
ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर आपसे कम या आपके बराबर हो, यानी 90 या 90 से कम हो, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे? सबसे पहले ये बताना है कितने स्टूडेंट। सपोज कीजिए जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 10 है, आपके 10 स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में अपेयर हुए। अब यहाँ पर देखिए 90 या 90 से कम, यानी आपके स्कोर या आपके स्कोर से कम स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? मान लीजिए भाई 5 स्टूडेंट हैं, तो ये आपने 5 लिख दिया। उसके बाद टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं यहाँ पर? 10। उसके बाद इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन पे लगेगा। पहले जो फॉर्मूला होता था, मतलब मुझे भी वो याद नहीं है, AF F1 ऐसे फॉर्मूला लगता है, बहुत लेंदी फॉर्मूला था। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई उनका रॉ स्कोर जो है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया, या उनका एक नंबर कैसे बढ़ा, सामने वाले की 10 कैसे बढ़ गई। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया है, ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर आपसे कम या आपके बराबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, जो 5th 6th में हम पढ़ते हैं ना, उस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये। और जैसा कि सर ने बताया कट ऑफ में जो अटेंडेंस का रोल है, देखिए रोल बहुत बड़ा होता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तो सिर्फ हमने जो यूपी है, प्रयागराज रीजन है, कानपुर रीजन है, उनको देखा। जब वहां पर इतनी कम अटेंडेंस है तो आप समझ सकते हैं कि और स्टेट में क्या होगा। मैं यूपी को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, ये ऐसे स्टेट है जहां पे सबसे बड़ी संख्या होती है स्टूडेंट्स की रेलवे एग्जाम्स को लेकर। आप देखते हैं ना मालदा में कितनी ज्यादा भर्ती होती है जब आप जाते हैं, यूपी में कितनी ज्यादा भर्ती होती है, प्रयागराज रीजन हो गया, या फिर आप बिहार में जाएंगे पटना रीजन हो गया, तो बहुत बड़ी संख्या में ट्रेनों की ट्रेन जो है स्टूडेंट से भरी होती है जब एग्जाम सेंटर पे वो जाते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है इन रीजन से, इन क्षेत्रों से एग्जाम में अपेयर होते हैं रेलवे के। और वहां पर अगर 40% सिर्फ उपस्थिति रह रही है, यानी 60% एब्सेंट है, तो बाकी स्टेट में हो सकता हो नंबर बहुत ज्यादा हो। और नीतीश सर, मैं तो आज एक सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक रीजन ऐसा था जहां पर उपस्थिति 24 पॉइंट समथिंग थी, ऑलमोस्ट 25% से भी कम थी। तो ये एक बहुत बड़ा, हाँ नीतीश सर ने शुरू में बोला एक रीजन हो सकता है। 3.5 साल हो चुके हैं, तो इसके जो समकक्ष कोई एग्जाम होते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे एग्जाम होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, MTS 10th पास वालों के लिए होता है, ये भी आपका 10th पास है। CHSL 12th पास वालों के लिए होता है, तो भाई जो 10th पढ़ा उसने 12th तो किया ही होगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। CHSL हर साल आता है, यानी ये 2019 में आया, CHSL 2019 में भी आ गया होगा, 20 में भी आ गया होगा, 21 में भी आ गया होगा, यानी ये एक एग्जाम और CHSL का चौथा चल रहा होगा। तो भाई इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट्स भाई जो सरकारी नौकरी जो तैयारी करते हैं, तो वो एक एग्जाम की, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो एक एग्जाम के साथ साथ दूसरा एग्जाम जिसका एग्जाम पैटर्न या एग्जाम का जो लेवल है सेम हो, वो उसकी तैयारी भी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो एक कारण हो सकती है कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक कर लिया हो। और बाकी हम आगे डिस्कशन करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज का नंबर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वैकेंसीज है। अगर यहाँ पर 2 वैकेंसीज होगी तो कट ऑफ कितनी जाएगी भाई? 100 ही कट ऑफ जाएगी। अगर 2 वैकेंसीज होंगी या 10 वैकेंसीज होंगी और रेलवे जैसा एग्जाम, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, भाई एग्जाम आपका आ गया अगर बिल्कुल आसान, जहां पर हर बच्चा जिसने 15 दिन पढ़ाई करी है वो भी 100 में से 80-85 सवाल करके आ रहा है, तो फिर भाई कट ऑफ जो है वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे। फिर आप लोग बोलेंगे भाई 95 कट ऑफ गई, हमारे 85 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सवाल पूछ देंगे क्वांट में 2+2 कितने होते हैं, तो भाई कट ऑफ कहाँ जाएगी? उसके बाद तीसरा क्या आता है, नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप, नंबर ऑफ अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। फॉर्म कितने भरे गए या कितने कैंडिडेट जो है एग्जाम में अपीयर होने हैं। तो इसका जो आंकड़ा है कितना था, 1.1 CR, 1,15,00,000 स्टूडेंट जो है ग्रुप डी में बैठने वाले थे। नंबर ऑफ अपीयर्ड क्या है, यानी कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैसे निकलता है, यही जो आपको बता रहे थे, 1,15,00,000 में से अगर आपके 40-50% एब्सेंट हो गए तो आंकड़ा जो है वो आ गया कितना, 1,15,00,000 का आधा होता है 57,50,000, यानी सीधे सीधे 1 करोड़ से जो आंकड़ा है वो गिर के आ गया 57,50,000 पे। तो जब स्टूडेंट का नंबर कम हो जाएगा तो आपका जो कट ऑफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा क्या है, मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। भाई नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है वो चेंज हुआ है तो कट ऑफ चेंज जरूर होगी, कट ऑफ पे फर्क जरूर पड़ेगा।
अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज किया है आरआरबी वालों ने तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि भाई स्टूडेंट बोलते थे, जब हमने एनटीपीसी का कवर किया था तब स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरे रॉ मार्क्स 70 थे और अब मेरे 72 है, लेकिन हमारे साथ वाले के 70 भी थे, उसके 78 हो गए। ये ऐसे स्टूडेंट के आते थे कि भाई हमारा 1 नंबर बढ़ा, हमारे बाजू वाले का जो है वो 8 नंबर बढ़ गया। तो कुछ सोच के नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। यस तो गाइज यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ सुपर कोचिंग के बारे में, ठीक है। तो हमारे जो मेजर फैक्टर्स हैं आपको कंप्लीट यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या मेजर इफेक्ट्स जो कि हमारे पास पड़ेंगे अगर कट ऑफ यहाँ पर फाइनल आती है। गाइज अभी हम सेफ स्कोर का भी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ अभी आपको जल्दी ही एक सेशन लेकर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर सेफ स्कोर का, और यहाँ पर रीजन वाइज हम कोशिश करेंगे आपको बताने की क्या क्या सेफ स्कोर, और आपको पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी है उसके अकॉर्डिंगली। तो गाइज यहाँ पर रेलवे की जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी है, ठीक है, उसके लिए आपको होता है ना कि रेलवे का एग्जाम तो हमने भर दिया, नोटिफिकेशन भी आ गया, अब तैयारी कहाँ से करनी है। गाइस तैयारी करने के लिए हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल सर्च करते हैं, इतना कुछ यहाँ पर ढूंढते हैं कि हमको मैथ्स के लिए अलग से जाना पड़ रहा है, रीजनिंग के लिए अलग से जाना पड़ रहा है, इंग्लिश चलो यार इसमें नहीं होता है, बट फिर भी जीए एंड साइंस की अगर बात करूँ आपको कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो गाइस सुपर कोचिंग आपको यहाँ पर इंडिया के टॉप फैकल्टी एक जगह पर आकर पढ़ाने वाले हैं, और गाइस यहाँ पर आपको उनको क्या कहा गया है, सुपर टीचर। तो गाइस सुपर टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, 15+ वीडियो कोर्सेज बाय 5+ सुपर टीचर्स, ठीक है। कोर्सेज वीडियो कोर्सेज में आपको कमी नहीं रहने वाली, वीडियो कोर्सेज आपको एनफ मिलने वाले हैं, और इसी के साथ आपको सेल्फ स्टडी के लिए 2400+ मॉक टेस्ट एंड 150+ स्टडी नोट्स। मतलब सेल्फ स्टडी के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है ना, कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का तो हमको थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ना है, कि अंडरस्टैंडिंग लेना है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पर ड्राइव हो रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें। उसके बाद मॉक टेस्ट, गाइस जो मॉक टेस्ट हम लोग टेस्ट सीरीज में देते हैं, उसके अलावा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके डिज़ाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका क्लास हुआ है उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर कुछ सुपर टीचर्स के बारे में जानते हैं, जैसे नवीन सर है, मोना मैम है, रीचा मैम है, हमको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है। आगे और गाइज जो भी आपका डाउट रहता है यहाँ पर, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके डेली बेसिस पर होते हैं। मिर्जा सर, अमित सर, पंकज सर एंड रोहित सर, चिराग सर आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर, कोई भी अगर आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है, लाइव क्लासेस जो आप क्लासेस देखते हो सुपर टीचर्स की, उनकी क्लासेस के अराउंड आपको कोई डाउट रहता है, तो ये आपके सभी फैकल्टीज, ये सुपर टीचर्स जो हैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो गाइज इसका सिर्फ और सिर्फ 83, गाइज 83 क्या होता है, और गाइज 83 ही नहीं आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर। आप लोग एक कूपन कोड को यूज़ करेंगे, कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे, नीतीश20, ठीक है, NITISH, ठीक है 20। इस कूपन कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा 20% का ऑफ। गाइस इतना सस्ता है, ठीक है, 83 कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 83 अगर बात करूँ 20% के डिस्काउंट के बाद भी अगर बात करूँ, 83 कुछ भी नहीं होता अगर आपका यहाँ पर एक सिलेक्शन हो जा रहा है रेलवे में, और गाइज आपको स्टडी मटेरियल के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बेस्ट थिंग है जब आपको एक वन स्टॉप शॉप, अगर आपको एक जगह में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइज अभी से अगर आपने प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं किया, क्योंकि अब गाइज नॉर्मल कंडीशन हो चुका है, कोविड अगर आता भी है तो सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सतर्क हैं, ठीक है। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आने नहीं वाली है कि हमारा एग्जामिनेशन कोई एक्सटेंड होने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डेली, या डेली तो नहीं कह सकता मैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज़ होने वाली है इस साल, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि वैकेंसीज का एक बूम आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइज रेलवे की तरफ से भी वैकेंसी रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। तो नोटिफिकेशन का वेट करोगे, नोटिफिकेशन के वेट के बाद जल्दी जब एग्जामिनेशन हो जाएंगे तब आप बोलोगे कि इतना टाइम तो हमें मिला ही नहीं, ठीक है। वो फिर रीज़न नहीं होता, क्योंकि हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो यस यहाँ पर आपके पास सुपर कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर जल्दी से जल्दी अभी तैयारी शुरू कर देने का। तो गाइज ये था हमारा आज सेशन। आई होप कि ये वाला सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने हर एक चीज़ पॉइंटर्स आपके सामने रखे हैं, एंड आप खुद भी एनालाइज करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपने कितना यहाँ पर अटेम्प्ट किया है और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए गाइस करते हैं सेशन को यही रैप अप, और मिलते हैं अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।